कविता कन्यादान, कवि ऋतुराज। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कन्यादान कविता के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल। इसका सही उत्तर है ऋतुराज। कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है? सही उत्तर है कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? पिता का, माँ का, बहन का या भाई का? सही उत्तर है माँ का। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? पुत्री माँ के सबसे निकट होती है, वह उसके सुख दुख की साथिन होती है। स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? अपनी चित संचित अनुभवों के कारण, अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पूंजी। लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है संभावित। कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? पृथ्वी को, आकाश को, जमीन को, कन्या को। सही उत्तर है कन्या को। तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य, अपना काम समय पर कर लेना। सही उत्तर है दुखों की भयानकता को समझना। सयानी लड़की कैसी होती है? सही उत्तर है बहुत समझदार। कविता में लड़की के सयाने ना होने का क्या आशय है? सही उत्तर है दुनियादारी को ना समझना। किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? सही उत्तर है लड़की को। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, चित्र। सही उत्तर है तुक और लय। लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सही उत्तर है सरल। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी, अंधेरा, अस्पष्ट सुख, अशांति। सही उत्तर है अस्पष्ट सुख। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? ईंधन की समस्या को, रसोई का काम न जानना, घर के काम में रुचि लेना, नववधू को जलाकर मार डालना। सही उत्तर है नववधू को जलाकर मार डालना। माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? इसका उत्तर है क्योंकि नववधू अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा चली जाती है। दुख बाचना से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, सुख दुख का अंतर जानना, स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पाठिका कौन है? स्वयं लड़की, लड़की की माँ, लड़की की सहेली। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्वयं लड़की। वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? सही उत्तर है शाब्दिक भ्रमों की तरह। दुख बाचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। दुख की पहचान, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर है जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना। धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? अज्ञान की स्थिति होना, कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान न होना। सही उत्तर है विषय का अस्पष्ट ज्ञान। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। सही उत्तर है उपमा अलंकार। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। विरोधाभास, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, उपमा। सही उत्तर है विरोधाभास।